अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो बस आखिरी रोज़े चल रहे हैं और आखिरी इफ्तारियाँ चल रही हैं इस रमज़ान की, और बहुत तेज़ी से ही रमज़ान हमसे रुखसत होता हुआ जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी चीज़ी पोटैटोज़ की रेसिपी शेयर करूँगी, और एक मैंने साबूदाना ड्रिंक बनाई थी, बहुत क्विकली बनाई थी ऑल्दो, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और मे बी ये लास्ट इफ्तारी रूटीन हो इस रमज़ान की, क्योंकि फिर फर्दर मैं अपनी ईद शॉपिंग और ईद प्रेप वगैरह की वीडियोस आप लोगों से शेयर करूँगी। ऑब्वियसली बस लास्ट डेज चल रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और बहुत सारी तैयारियां भी करनी होती हैं। रमज़ान जा रहे होते हैं, उसकी भी एक सैडनेस होती है और ईद की खुशी भी होती है, ईद की तैयारियां कर रहे होते हैं, तो ये मिक्स सी फीलिंग्स होती है लास्ट रोज़ों में। तो 20th रोज़े की मैं आप लोगों के साथ इफ्तारी रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। यल्ला। सो व्यूअर्स, मैं किचन में आ गई हूँ और पहले से ही मैंने ये प्रैप स्टार्ट कर दी थी। जिस दिन मुझे इस तरह की ड्रिंक वगैरह बनानी होती है या रूह अफ़ज़ा बनाना होता है जिसमें मुझे ये डालना होता है तुख़्म मलंगा, तो सबसे पहले मैं ये सोक कर देती हूँ। तो ये मैंने काफ़ी देर पहले ही सोक कर दिया था। और इसके अलावा ये साबूदाना है, साबूदाना कहते हैं, साबूदाना सही वर्ड तो साबूदाना है। तो ये साबूदाना मैंने ले लिया है 1/4 कप। और इसके अलावा मैंने सारे फ्रूट्स कट कर लिए। मैं फ्रूट सैलड बनाऊंगी। पहले ही मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी अपनी लास्ट इफ्तारी रूटीन में, तो उसी तरह से बनाऊंगी बिल्कुल, ये मायोनीज़ वगैरह और क्रीम चीज़ मिला के जो बनाती हूँ। तो मैंने सारे फ्रूट्स कट करके इस बोल में रख दिए हैं और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, फिर एंड में मैं इसको असेंबल करूँगी। और ये भी काफ़ी अच्छा सोक हो गया है। और अब मैं करने जा रही हूँ ये साबूदाना बॉयल। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ले लिया है और मैं चूल्हा जला रही हूँ और इसको बॉयल कर लूँगी अच्छा सा। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तब मैं इसमें ये साबूदाना ऐड कर दूँगी। 1/4 कप मैंने लिया है, थोड़ा सा कम ही है, फुल भर के नहीं लिया है। और ये यहाँ पे मैंने 2 कप्स पानी लिया है। तो ये उबल जाए फिर मैं ये साबूदाना इसमें ऐड कर दूँगी और उसको अच्छा सा बॉईल कर लूँगी। मैंने 2 अदद पोटैटो ले लिए हैं, बिग साइज़ के भी नहीं हैं और लेकिन बहुत छोटे भी नहीं हैं, मीडियम टू बिग हैं। और इनको मैं कट कर लूँगी क्यूब्स में। बहुत ज़बरदस्त मैं चीज़ी पोटैटोज़ की रेसिपी शेयर करूँगी, एंड तक देखिएगा वीडियो को। तो अगर ये मुझे कम लगे तो मैं एंड में ये छोटा पोटैटो मैंने और लिया है तो मैं ये भी कट कर लूँगी। सो लेट्स सी, मैं इनको कट करती हूँ। ये पानी यहाँ पर बॉईल होना शुरू हो गया है, तो बस इस तरह से हमें साबूदाने को बॉइलिंग वाटर में ऐड करना है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको बॉईल कर लूँगी 10 to 12 मिनट्स, या जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए अच्छे से। सो व्यूअर्स, ये सारे पोटैटोज़ मैंने कट कर लिए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, और छोटा वाला दिखाया था वो भी कट कर लिया। इस तरह से बस आपको इतना इसका साइज़ रखना है, छोटे ही कट करने हैं, बहुत बड़ा नहीं करना है। जो बड़े बड़े थे उनको भी मैंने छोटा ही कर लिया था, बस इस साइज़ का होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये टोटल 450 ग्राम है, ये मैंने अभी इनको मेजर किया था, तकरीबन आधा किलो पोटैटोज़ हैं ये। तो ये अच्छे से कट हो गए। तो बस अब मुझे इनको बॉईल करना है, लेकिन बहुत ही हल्का सा बॉईल करना है, कम्प्लीटली बॉईल नहीं करना है। तो मैंने पानी रख दिया चूल्हे पे, चूल्हे की तरफ चलते हैं। हाँ, मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। और बस इसके अंदर अब मैं ये पोटैटोज़ ऐड कर दूँगी सारे। तो ये सारे पोटैटोज़ मैंने ऐड कर दिए हैं और ये बॉईल हो रहे हैं। बस 8 से 10 मिनट ही इसको बॉईल करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। कम्प्लीटली हमें इसको सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद हमें इसको फ्राई भी करना है, तो उसमें ये फर्दर कुक होंगे। तो अभी मैं सिर्फ इसको स्लाइटली बॉईल कर रही हूँ, जस्ट फॉर 8 to 10 मिनट्स। सो पोटैटोज़ को बॉईल होते हुए अराउंड 10 मिनट्स हो गए हैं और इसकी देखिए ये कंडीशन है, ये टूटे नहीं हैं, सॉफ्ट नहीं हुए हैं, बट ये अच्छे से 8 to 10 मिनट्स कुक हो गए हैं। और बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको मैं निकाल लूँगी फ़ौरन से। पानी में ही हमें इसको नहीं छोड़ देना है, फ़ौरन से निकाल लेना है। सो ये पोटैटोज़ मैंने निकाल लिए हैं बिल्कुल गरम गरम ही। और अब बस फ़ौरन से मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर के। इस तरह से बड़ा चमचा है, ये मेजरिंग स्पून नहीं है, खाने वाला चमचा डाल रही हूँ। 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। और इसी तरह से 1 टेबल स्पून मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ।
और बस इसमें चमचा नहीं चलाना है, इसको इस तरह से कर लेना है। क्योंकि हमने इसको कुक किया है तो ये थोड़े से कुक हुए हैं। ऑब्वियसली कम्प्लीटली तो नहीं गले, लेकिन फिर भी ये टूट सकते हैं, तो हमें इसको तोड़ना नहीं है। और बस इस तरह से कॉर्नफ्लोर ताकि इस पर चिपक जाए, कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो मिक्सचर है। तो बस इस तरह से आपको अच्छी तरह से कर लेना है, मेक श्योर कर लेना है कि सारे पोटैटोज़ कोट हो जाएं मैदे और कॉर्नफ्लोर में। तो ये अच्छे से कोट हो गए एज़ यू कैन सी हियर। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी एज इट इज़। तो बस अब मुझे बनानी बहुत ज़बरदस्ती सॉस, वाइट सॉस, तो वो प्रिपेयर करते हैं, चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो बस मैं यहाँ पर वाइट सॉस प्रिपेयर करूँगी, जो कि हम वाइट सॉस पास्ता में भी डालते हैं। तो मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बटर। अराउंड 1 टेबल स्पून बटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, 1 से 1.5 टेबल स्पून। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, हाफ टेबल स्पून के अराउंड, दैट्स इट। और बटर को मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो गया, थोड़ा सा मैं फ्लेम को लो करूँगी और इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, अराउंड 1 टेबल स्पून। एकदम से बहुत सारा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। देखिए सारा मिक्स हो गया, थोड़ा सा मैं और डालूँगी इसी तरह से, और स्प्रेड कर करके डालें। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें कम्प्लीटली 1 टेबल स्पून कम्प्लीट कर लेना है और इसको लो फ्लेम पर कुक करते जाना है इस तरह से। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना, अदरवाइज़ ये जल सकता है और कुक नहीं होगा। लो फ्लेम पर हमें मैदे का कच्चापन ख़त्म करना है। ये देखिए इस तरह से बबल्स आ रहे हैं इसमें, तो इट मीन्स ये कुक हो गया है। तो देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। बस अब फ़ौरन से मैं 1 मिनट के बाद ही इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। एक से 1.5 कप आप इसमें दूध ऐड कर दें। सो व्यूअर्स इसकी ये कंसिस्टेंसी हो गई है और चूल्हा मैंने दोबारा से बंद कर दिया है। और ये साइड पे कुछ बटर कोई लेयर सी बन गई थी, तो ये मैंने उतार के इसमें डाली है। तो ये येलोइश जो नज़र आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो ये वो है। बाकी इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। और इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। चूल्हा बंद किया हुआ है मैंने, तो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, ये पेपरिका है थोड़ा सा, और थोड़ी सी वाइट पेपर। सॉल्ट मैंने स्प्रिंकल कर दिया था, थोड़ा सा मैं और ऐड कर देती हूँ और बस इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी स्पून में मैं इसमें ये मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, अराउंड 1 टेबल स्पून। चूल्हा मैंने बिल्कुल लो किया हुआ था, थोड़ा सा मैं तेज़ करूँगी और उसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छा सा। चीज़ को और स्पाइसेस को, इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। बस चीज़ मेल्ट करना है एंड देन मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बस यही कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इसकी। बस मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। चूल्हा मैंने थोड़ी देर के लिए तेज़ किया था। बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें इस मोमेंट में प्याज स्प्रिंकल कर रही हूँ, बहुत मैंने फ़ाइन चॉप की हुई है। और इसी तरह से थोड़ी सी ये कैप्सिकम है तीनों कलर्स की, ये भी मैंने स्प्रिंकल कर दी है। बाकी फिर हम ऊपर से ऐड कर देंगे। और ये ज़बरदस्त सी चीज़ी वाइट सॉस रेडी है पोटैटोज़ के लिए। तो इसको हम करते हैं साइड पर और अब हम पोटैटोज़ फ्राई करेंगे अपने। तो ये ज़बरदस्त सी सॉस रेडी है। तेल गर्म हो गया था, मैंने दोबारा चूल्हा जलाया है, चूल्हा बंद कर दिया था। और अब मैं ये पोटैटोज़ 1 बाय 1 करके इसमें डाल दूँगी फ्राई करने के लिए।
1 से 2 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल भी चमचा नहीं लगाया था, ताकि इन पर कोटिंग आ जाए अच्छी सी। देखें अब मैं कर रही हूँ इसको थोड़ा सा चला रही हूँ मैं इसको, और इसको पलट रही हूँ थोड़ा सा। देखें अच्छे से ये कोट हो गए। बस थोड़ी देर ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए बस ये हो गए हैं, लाइट साइड से गोल्डन होना शुरू हो गए, तो बस इसको फ़ौरन से मैं निकाल लूँगी। एक बैच हो गया, फिर बाकी बैच मैं करती हूँ। और इसको मैं उसी डिश में निकाल लूँगी जिसमें मुझे इसको असेंबल करना है। तेल की टेंशन ना लें, तेल बाद में बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर और मैदा ही है, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं सेकंड बैच डाल रही हूँ। सो व्यूअर्स ये सारे पोटैटोज़ फ्राई हो गए हैं, मैंने इसको इसमें कर लिया है। और ये सॉस हमारी जो मैंने रेडी की थी, वाइट सॉस, ये मैं इस पर स्प्रेड कर दूँगी। तो ये मैंने इस पर स्प्रेड कर दी चारों तरफ। और अब मैं इस पर थोड़ा सा ये चीज़ स्प्रिंकल कर रही हूँ, मोज़रेला चीज़। 2 टेबलस्पून के अराउंड है ये। और मैंने अवन को भी प्री हीट पे लगाया हुआ है, आपको अगर आवाज़ आ रही हो मे बी। और अगेन थोड़ी सी ये अनियन और ये कैप्सिकम। तो बस अब ये जा रहा है अवन में। मैंने इसको ऊपर वाले पोर्शन में रखा है और सिर्फ ऊपर की हीट ऑन की है, ताकि बस इसका चीज़ मेल्ट हो जाए। मैं सिर्फ इसको 4 to 5 मिनट्स रखूँगी, दैन इसको निकाल लूँगी। सिर्फ ऊपर का चीज़ मेल्ट करना है मुझे हल्का सा। अब यहाँ पर मैं ड्रिंक रेडी कर रही हूँ, साबूदाना ड्रिंक। तो उसके लिए मैंने ले लिया है मिल्क, अराउंड 250 ml मैंने मिल्क ले लिया, क्योंकि मैं एक ही सर्विंग बना रही हूँ। मतलब जार होता है वो 1.5 गिलास के बराबर होता है, तो मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ कंडेंस मिल्क। एक से 1.5 टेबलस्पून के अराउंड मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया इसमें। और अब बस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। और ये है साबूदाना, मैंने इसको छान लिया था। ये 2 टेबलस्पून के अराउंड मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस मैंने जार ले लिया है, तो ये थोड़ा सा मलंगा डालूंगी मैं इसमें। और यहाँ पर मैंने 3 फ्रूट्स कट किए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल चंक्स। पाइनएप्पल है, थोड़े से ग्रेप्स हैं और ये एप्पल्स हैं, तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख लिया मैंने। इसमें चला जाएगा। तो ये थोड़े से फ्रूट्स मैंने बचाए थे, ये मैं ऊपर से डाल रही हूँ। आप इसमें चाहें तो जेली भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्ती हमारी साबूदाना ड्रिंक रेडी है। इसमें मैं ये वाली स्ट्रॉ डाल रही हूँ, क्योंकि हम इसको खा भी सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें फ्रूट्स हैं, तो स्पून भी होना चाहिए इसमें और स्ट्रॉ भी होनी। इसको भी असेंबल कर लिया था, ये मैं दिखा नहीं सकी, मेरे हस्बैंड ने किया है। मायोनीज़ और जो मैं मिलाती हूँ वही सब चीज़ें, फ्रूट्स मैंने कट किए हुए थे, तो ये मिक्स हो गया। और ये देखें इसका फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये सारा चीज़ इसका मेल्ट हो गया है। और इसके ऊपर मुझे 2 चीज़ें स्प्रिंकल करनी थी, जो कि बेक करने से पहले भी आप कर सकते हैं। मैं भूल गई थी, मैंने बहुत जल्दी थी, बस टाइम कम था, तो मैंने इसको
ओवन में रख दिया था फ़ौरन से। थोड़ा सा इसमें ऑर्गेनो स्प्रिंकल करूँगी। और थोड़ी सी ये कुटी हुई मिर्चें, ऑप्शनल है ये, अगर आप डालना चाहें तो डालें। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी चीज़ी पोटैटो की डिश रेडी है माशाल्लाह। दिस इज़ फ्रूट चाट। और ड्रिंक को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा है, तो अभी टाइम है थोड़ा, अराउंड 10 मिनट्स हैं, तो फिर मैं निकालती हूँ।